नमस्ते बच्चों। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे द्विगु समास। किंतु उसके पहले हम आपको बता दें कि ये समास किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में या 6 से लेकर ऊपर की किसी भी कक्षा में एक प्रश्न के रूप में पूछा जाता है, किसी भी परीक्षा में। और हिंदी के व्याकरण में इसका अति महत्वपूर्ण स्थान है। जैसा कि व्याकरण के अन्य भाग का हिंदी में बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है, वैसे ही समास भी अपना महत्वपूर्ण स्थान रखता है। इस समास को पढ़ने के लिए पहले उसकी परिभाषा को देख लिया जाए। जैसा कि हम उसकी परिभाषा आपको बता दें। इसकी परिभाषा है, यह कर्मधारय समास का उपभेद है। जब कर्मधारय समास का प्रथम शब्द संख्यावाची होता है और द्वितीय पद संज्ञावाची होता है, तब वह द्विगु समास कहलाता है। यह समास प्रायः समूह के अर्थ को व्यक्त करता है। समूह के अर्थ को व्यक्त करता है, जैसे 2, 4, 6, 8, 12, ये इस तरह से समूह को बताता है। यही इसकी विशेषता है। जैसा कि बहुव्रीहि समास में है, वहां पर दशानन अगर कहा जाए तो 10 हैं आनन जिसके अर्थात रावण लग जाएगा अर्थ। किंतु यहाँ इस तरह से कोई अर्थ नहीं लगाया जाता। यहाँ जैसे चौराहा कहा जाए तो 4 राहों का समूह हो जाएगा, यहाँ कोई दूसरा अर्थ नहीं लगेगा। तो परिभाषा में जो बताया गया है कि यह इसका प्रथम शब्द संख्यावाची और दूसरा संज्ञावाची होता है, तो आइए उदाहरण से इसको समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण में पहला है चौराहा। इसका विग्रह किया जाए तो हो जाएगा 4 राहों का समूह। 4 राहों का समूह। और जैसे दूसरा लगाया जाए, उदाहरण दूसरा त्रिभुज, तो हो जाएगा 3 भुजाओं का समूह। 3 भुजाओं का समूह। तो चौराहा में 4 राहें, 4 संख्यावाची हो गया और राह संज्ञावाची हो जाता है। इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार संख्यावाची और संज्ञावाची जो दिया है यहाँ पर, उसको ये पूरी तरह से सही साबित करता है, क्योंकि 4 संख्या को सूचित करता है और राह संज्ञा को सूचित करता है। उसी प्रकार से त्रिभुज भी है, 3 भुजाओं का समूह, तो 3 संख्या को सूचित करता है और भुजा संज्ञा को सूचित करता है। अगला हो जाएगा 4 पाई। हो जाएगा 4 पावों का समूह। 4 पाई 4 पावों का समूह। 4 संख्यावाची, पावा संज्ञावाची हो जाता है। त्रिलोक। 3 लोकों का समूह। 3 लोकों का समूह। त्रिलोक 3 लोकों का समूह। 3 संख्यावाची और लोक संज्ञावाची। अगला जैसे ले लेते हैं तिरंगा। तिरंगा यहां हो जाएगा 3 रंगों का समूह। तिरंगा 3 रंगों का समूह। तो 3 संख्यावाची, रंग संज्ञावाची। तो इस प्रकार से परिभाषा के अनुसार अगर देखा जाए
तो ये उदाहरण परिभाषा के अनुसार सही सही आ रहे हैं, क्योंकि 3 रंगों का समूह। तो द्विगु समास में पहला शब्द संख्यावाची होता है और दूसरा शब्द संज्ञावाची होता है। पहला संख्यावाची, दूसरा संज्ञावाची। तो इस प्रकार से अगर प्रश्न में आ जाता है और पूछा जाए कि वहां कौन सा समास है, तो यहां निश्चित रूप से माना जाएगा कि इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगेगा। हमेशा ये संख्या को सूचित करने वाले अर्थ ही लगाए जाएंगे, और ऐसा अर्थ जहां लग रहा हो वहां निश्चित रूप से हम द्विगु समास लिख देंगे या द्विगु समास पर टिक लगा दिया जाएगा। जैसे कि बहुव्रीहि समास में होता है कि वहां अर्थात करके तीसरा अर्थ लगाया जाता है, तो यहाँ विग्रह करते समय तीसरा अर्थ नहीं आता है, और जब तीसरा अर्थ न आए तो वहां द्विगु समास होता है। सिर्फ इतना ही ध्यान देना है कि बहुव्रीहि समास की तरह उसका तीसरा अर्थ न लगे। और कर्मधारय समास में है, जैसे पीताम्बर है, तो पीताम्बर का अर्थ लगाया जाता है पीत है अंबर जो, अंबर यानी वस्त्र, जो वस्त्र पीला है उसके लिए, पीले वस्त्र के लिए लगाया जाता है पीत है जो वस्त्र, अर्थात पीताम्बर। तो वहां पे अर्थात करके नहीं लगाया जाएगा, पीत है अंबर जो ऐसा लगता है तो कर्मधारय होगा, और पीत है अंबर जिसका अर्थात श्री कृष्ण, ऐसा करने पर बहुव्रीहि हो जाएगा। किंतु ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है, इसमें सीधे सीधे अर्थ लगाया जाता है तिरंगा का 3 रंगों का समूह, त्रिभुज का 3 भुजाओं का समूह, चौराहा का 4 राहों का समूह, बस ऐसे ही लगता है। और जहां भी इस प्रकार का अर्थ लगाया जाए वहां पर द्विगु समास होता है। इसमें कोई घुमा फिरा के अर्थ नहीं लगाया जाता, सीधे सीधे इसका अर्थ लगता है। तो ये रहा द्विगु समास, उसकी परिभाषा और उदाहरण। तो हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्द ही किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।